वैलोरेंट 2020 में लॉन्च हुआ ये गेम अभी इसको आए हुए एक साल भी नहीं हुआ, लेकिन आजकल हर पीसी प्लेयर यानी हर पीसी गेमर इस गेम को खेल रहा है और यहाँ तक कि ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि CSGO जैसे बड़े बड़े टाइटल्स के जो प्रो प्लेयर्स से लेकर नॉर्मल प्लेयर्स थे वो सब भी वैलोरेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है, इस गेम का यूनिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आपके गन प्ले के साथ आपके एजेंट्स की अलग अलग एबिलिटीज़। तो ये इस गेम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है, इस गेम को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बात किस लिए आती है, मेरे उन भाइयों के लिए जिनके पास एक लो एंड पीसी है और वो समझते हैं कि हम लोग इस गेम को ठीक से नहीं खेल सकते। बट मेरे भाई ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम लो एंड पीसी पे भी इस गेम को इजीली खेल सकते हो, क्योंकि जिस पीसी पे मैं तुम्हें अपनी ट्रिक्स को अप्लाई करके प्रूफ देने वाला हूँ ना इस वीडियो में, वो पीसी लिटरली 10 इयर्स ओल्ड पीसी है, ठीक है। और मैं तुम्हें इस पीसी के साथ तुम्हें प्रूफ भी दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेम प्ले खेल के भी दिखाऊंगा। 10 इयर्स ओल्ड पीसी में तुम्हें रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा और तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, मैं तुम्हें उस पीसी के पार्ट्स के लॉन्च डेट दिखाऊंगा, जो कि तुम्हें पता पड़ेगा कि उसके पार्ट्स कितने पुराने हैं, ठीक है। साथ ही में अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, यार देखो, तुम्हें मैं किसी भी यूट्यूबर की तरह बड़े पीसी पे नहीं खेल के दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक लो एंड पीसी पे ही खेल के दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अगर तुम लोगों को जो मैंने बात की कि मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा, तुम्हें प्रूफ देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग सिंपली ट्रिक्स यानी जो टेक्निक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स डायरेक्टली देखना चाहते हो, तो टाइम स्टैम्प्स तुम्हारी स्क्रीन पे है, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है, तुम लोग सिंपली उस पार्ट पे जा सकते हो जो तुम्हें देखना है। तो इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में रखा है। पहला पार्ट मैंने तुम्हें गेम प्ले दिखाया है, दूसरा पार्ट मैंने अपने पीसी के तुम्हें स्पेक्स दिखाए हैं, एंड उसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं सब में मैंने तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स ही बताई है। और हाँ मेरे भाई, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और गारंटी कर देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपने पीसी में वैलोरेंट गेम का लैग कैसे फिक्स करूँ, ठीक है। क्योंकि अगर इस वीडियो के बाद तुम्हारा लैग नहीं फिक्स हो रहा तो तुम्हें अपग्रेड की ज़रूरत है। और अगर तुम सोच भी रहे हो कि मैं ऐसा क्या अपग्रेड करा लूँ 4 से 5 हज़ार रुपये में या 2 से 3 हज़ार रुपये में, तो वो भी मैंने इस वीडियो के इन्फॉर्मेटिव पार्ट वाले सेक्शन में बताया है कि तुम लोग मिनिमम प्राइस में क्या अपग्रेड करवा सकते हो और उसके बाद तुम इस गेम को इजीली 60 FPS के ऊपर तो खेल ही सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई ये है अपना गेम प्ले सेक्शन और यहाँ पे मैं तुम्हें इस पीसी के अंदर गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। और हाँ, तुम्हें मुझे पता है लेफ्ट साइड पे FPS दिख रहे हैं, वहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि मैक्सिमम FPS जो ड्रॉप कर रहा है वो 50 to 60 के बीच में ही कर रहा है, लेकिन कुछ केसेस में वो 40 to 45 भी जा रहा है। लेकिन मेरे भाई वो कब जा रहा है, जब मैं इस इतने 10 इयर्स ओल्ड पीसी के अंदर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो कि इसकी स्मूथनेस मैंने तुम्हें कई जगहों पे जंप करके भी दिखाई है कि मुझे कितनी ज़्यादा स्मूथनेस मिल रही है। और तुम्हें एक बात मैं साफ बता दूं कि भाई देखो, मैंने इसके अंदर डेथ मैच का तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया है, तो डेथ मैच से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वैलोरेंट के अंदर तुम्हें कोई और इंटेंस सिचुएशन मिलेगी। तो मैंने डेथ मैच का तुम्हें इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया। साथ ही में तुम लोग देख सकते हो कि मुझे 70 FPS मिल रहा है, मोस्ट केसेस में 60 to 70 जब मैं इंटेंस सिचुएशन में हूँ तो भी विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ओके। दूसरी बात, तुम लोग गेम प्ले देख सकते हो, उसका स्मूथनेस देख सकते हो, FPS ड्रॉप हो रहा है बट वो फील भी नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा मॉनिटर 60 हर्ट्ज़ का ही है। और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो 90% बंदों के पास, 90 छोड़ो 99% बंदों के पास 60 हर्ट्ज़ का ही मॉनिटर होगा। तो ये रही बात जो तुम्हें एक्सप्लेन करनी थी। तो अब तुम लोग वीडियो को देखो और एंजॉय करो गेम प्ले को, बिना लैग के तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। Dominating.
ओके, तो अब टाइम आ गया गेम को मिनिमाइज़ करके और तुम्हें अपने पीसी के कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने का। तो जब मैं अपनी माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास कौन सा प्रोसेसर है, कितने जीबी रैम है और ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूँ इसके अंदर 6 GB रैम है, मुझे पता है, बट मेरे भाई मैं तुझे बता दूँ 4 GB रैम में भी मुझे सेम ही FPS मिलते थे। बस मैंने इसमें 2 GB रैम इसलिए डाल दी क्योंकि मेरे पे रैम ऑलरेडी पड़ी थी एक्स्ट्रा एक और पीसी की, तो वो मैंने इसमें इंस्टॉल कर दी तो वो 6 GB रैम हो गई। बस मैंने इसीलिए मेरे पास 6 GB रैम है, नहीं तो 4 GB रैम में भी मुझे सेम ही परफॉर्मेंस मिलता था। एंड इस वीडियो को फॉलो करने के बाद अगर मेरे भाई तुझे FPS ड्रॉप मिल रहा है, तुझे लैग मिल रहा है, तो तू एक रैम को अपग्रेड करवा सकता है अगर DDR3 की कैटेगरी में। तो 2 GB का रैम तुझे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 GB का रैम ही 1400 में तुझे ईजीली मार्केट में मिल जाता नया। और तू सेकेंड हैंड मार्केट की तरफ जाता है मेरे भाई तो बहुत ईजीली मिल जाएगा। दूसरी बात भाई, एक चीज़ तुझे बता दूँ, अभी तक तो मैंने तुझे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में तुझे सिर्फ छोटे मोटे अपने पीसी के कॉन्फ़िग्स दिखाए थे। अब मैं तुम्हें एक प्रॉपर कॉन्फ़िग्स दिखाने वाला अपने पीसी का प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ। एंड इस वीडियो को फॉलो करने के बाद भी अगर मेरे भाई तेरे पीसी में गेम लैग हो रहा है ना, तो फिर मेरे भाई तुझे अपने पीसी को अपग्रेड कराने की ज़रूरत है, या फिर अगर अपग्रेड नहीं करा सकता तो किसी और पीसी पे यानी किसी और पीसी गेम पे तू स्विच कर सकता है। सॉरी मेरे भाई, बट इससे ज़्यादा लो एंड पीसी पे अगर तेरा लैग हो रहा है, इससे ज़्यादा लो एंड तेरे पास पीसी है, तो उसमें तुझे पीसी अपग्रेड कराना ही पड़ेगा। तो चलो फिर मैं तुम्हें ब्रीफली दिखाता हूँ अपनी इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन। ओके मेरे भाई, तो अब अगर तुमने ध्यान से देखा होगा मैंने तुम्हें दिखाया है कि मेरे पीसी में जो प्रोसेसर है वो है पेंटियम का G630 और जो मैंने GPU लगा रखा है वो है GT 710। तो वैसे तो इस पीसी को, इस गेम को खेलने के लिए तुम्हें मिनिमम 1 GB का GPU चाहिए, बट मेरे इसी पीसी में पहले एक GPU था जो कि था GT 210, और ये जो पर्टिकुलर GPU था इसके अंदर से वैलोरेंट के दिसंबर अपडेट के बाद जो है सो सपोर्ट निकल गया था गेम का, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टएक्स का 11 वाला फीचर लेवल नहीं था इस वजह से। सो मैंने इस पीसी के अंदर एक GT 710 लगा लिया, और वो भी कोई इतना पावरफुल ग्राफिक कार्ड नहीं है मेरे भाई। GT 710 वो ग्राफिक कार्ड है जो कि आज के टाइम के लेटेस्ट प्रोसेसर्स के अंदर जो इनबिल्ट GPU आता है ना, उनके जितना भी परफॉर्मेंस तुम्हें नहीं देता है। उसके बाद भी मैंने तुम्हें गेम प्ले दिखा दिया है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ था। बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तो तुम लोग स्मूथनेस को समझ ही सकते हो कि तुम्हें कितना स्मूथनेस मिलेगा। दूसरी चीज़ जो तुमने इसके अंदर प्रोसेसर देखा वो था पेंटियम का G630, ठीक है, पेंटियम का G630, यानी कि पूरा सा i3 भी नहीं है इस प्रोसेसर के अंदर। और अब तुम लोग मेरे गूगल पे इसकी लॉन्च डेट देखो जो कि 2011 की है, तो तुम लोग देख सकते हो कि प्रोसेसर कितना ज़्यादा पुराना है। दूसरी चीज़, अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्या इसके पास 2 GB का ग्राफिक कार्ड है जो कि GT 710। मैंने तुम्हें पहले भी बताया ये ग्राफिक कार्ड इतना ज़्यादा वीक ग्राफिक कार्ड है मेरे भाई कि तुम्हारा ना जो पीसी है उसके अंदर आज के लेटेस्ट प्रोसेसर्स के इनबिल्ट जो GPUs आते हैं उन CPUs के अंदर उससे भी वीक है इसका परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने गेम प्ले का स्मूथनेस देखा है, ठीक है, वैलोरेंट के अंदर जो कि 2020 का गेम है। और मेरे भाई अगर तू GT 710 के नीचे वाले GPUs पे खेल रहा है तो मैं कहूँगा कि तुझे अगर इस वीडियो को फॉलो करने के बाद रैम को 6 to 8 GB करने के बाद भी लैग मिल रहा है, FPS ड्रॉप मिल रहा है, तो तू एक GPU अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इस गेम को खेलने के लिए आज के टाइम पे मिनिमम GT 710 चाहिए 2 GB वाले वेरिएंट में।
यही बात है मेरे भाई, क्योंकि इसके नीचे वाले GPUs में मैंने खेल के देखा था, जो कि मेरे पास GT 210 था, तो उसके अंदर मैंने बहुत ट्राई किया, लैग फिक्स नहीं हुआ था। GT 710 में फिक्स हो गया और मेरे भाई GT 710 भी कोई इतना ज़्यादा लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड नहीं है, वो भी 2016 का ग्राफिक कार्ड है, यानी कि तुम समझ सकते हो आज से 4-5 साल पुराना GPU है वो भी। और अभी मुझे जहाँ तक पता है कि सबसे ज़्यादा चीप ग्राफिक कार्ड जो हमें हमारे इंडियन मार्केट में मिलता है वो भी यही है। मैं कहूँगा कि यार अगर तुम पे इससे भी थोड़ा सा लो GPU है तो तुम लोग GT 710 में प्लीज़ अपग्रेड कर लो, नहीं तो तुम लो एंड GPU पे एक रैम लगा के देख सकते हो, जो कि तुम्हें एक GPU से सस्ती मिलेगी और फिर भी तुम्हें लैग मिलता है। तो मेरे भाई तुम्हें GT 710 तो मिनिमम लगवाना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई अभी हम लोग इस वीडियो के मेन पार्ट पे आ गए हैं, जहाँ पे मैं तुम्हें टिप्स दूंगा जिसकी मदद से तुम अपने PC में 60 या उसके ऊपर FPS निकाल सकते हो। लेकिन मेरे भाई ये जो टिप्स हैं इनको थोड़ा ध्यान से सुनना, जो बातें मैं बोल रहा हूँ। टिप्स भी मैंने पार्ट्स में इंक्लूड करी है ताकि तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अभी बात करता हूँ सबसे पहले टिप की। तो जो सबसे पहली टिप है ना मेरे भाई, वो ये है, इंस्टॉल Windows 7 इंस्टेड ऑफ Windows 10। अब तुम में से कई भाई ऐसे बोलोगे कि भाई Windows 7 का तो सपोर्ट ही निकाल दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, फिर मैं वो वाली विंडोज़ यूज़ ही क्यों करूँ। हाँ मेरे भाई मुझे पता है Windows 7 का सपोर्ट निकल गया, लेकिन तुम चाहे गूगल कर लो, चाहे तुम यूट्यूब पे चल जाओ या फिर गूगल पे चाहो जितने आर्टिकल्स पढ़ लो, वहाँ पे यही लिखा है, अगर तुम्हारे पास एक 10 साल पुराना PC है, 5 साल पुराना PC है, 7 साल पुराना PC है, तो उस हार्डवेयर पे Windows 8 या 10 तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। Windows 7 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि भाई ये जो विंडोज़ है इतनी ज़्यादा स्टेबल है, इसके अंदर Windows 10 की जैसे इतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है और ना उतने ज़्यादा अपडेट्स इसके अंदर आते हैं इस विंडोज़ के अंदर। तो ये विंडोज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है और तुम्हारा रैम को भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती है। मैं Windows 10 वर्सेस Windows 7 का एक आर्टिकल पढ़ रहा था गूगल पे, जिसमें एक बंदे ने टेस्ट करके दिखाया था कि जो Windows 10 थी ना मेरे भाई, उस पर्टिकुलर Windows 10 में बिना किसी सॉफ्टवेयर को रन करे हुए उसने टास्क मैनेजर को ओपन करके दिखाया, वहाँ पे 1.5 GB ऑफ रैम यूज़ हो रहा था आउट ऑफ 8 GB बिना किसी सॉफ्टवेयर के रन करे हुए। तो तुम समझ सकते हो कि Windows 10 तुम्हारा कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस लो करेगा। और अब आते हैं Windows 10 को और Windows 7 के वर्सेस में वैलोरेंट के परफॉर्मेंस को लेके। तो यहाँ पे मेरे भाई मैं तुझे एक बात बताता हूँ, देख मैं किसी के यहाँ पे, ये तो मैंने आर्टिकल की बात करी, पर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ ना मेरे भाई। तो मैंने वैलोरेंट को इसी PC पे Windows 10 में भी खेला था और Windows 7 पे भी। Windows 10 में मैं तुझे बताऊँ ना ब्रो, Windows 10 और Windows 7 जब मैंने इंस्टॉल करी FPS कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए, 4 या 5 FPS ज़्यादा आए थे मुझे Windows 7 में Windows 10 से, ठीक है। लेकिन जो सच चीज़ मैंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि Windows 7 में मेरा जो FPS ड्रॉप था ना मेरे भाई, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। और Windows 10 में वहीं पे मेरे इतना ज़्यादा FPS ड्रॉप होता था कि मेरा कैरेक्टर का मूवमेंट तक मेरा ब्लॉक हो रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए पुराने PC के, या फिर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है उसके अंदर तुमने Windows 10 भेड़ चाल में इंस्टॉल कर लिया कि सब लोग Windows 10 चला रहे हैं, मैं भी Windows 10 ही डाल लेता हूँ भाई। अगर तेरे पे 4-5 साल पुराना PC है ना, तो उसके अंदर Windows 7 डाल ले, जो तेरे को परफॉर्मेंस इंक्रीज़ मिलेगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। और वैसे भी अगर तुम Windows 10 की भी अगर एक बार फिर से नई विंडोज़ डालते हो सब कुछ फॉर्मेट करके, तो तुम्हारा PC तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस तो देता ही है। तो मैं कहूँगा सबसे पहला स्टेप तुम यही करो कि Windows 7 को इंस्टॉल करो, है ना, और Windows 10 को हटा दो, वो बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। और वैसे भी आज के टाइम पे विंडोज़ को इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए और गूगल से उस विंडोज़ को डाउनलोड करके तुम इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का प्रोसेस होता है। तो मेरे भाई अब आते हैं हम लोग हमारी अगली टिप पे, यानी कि टिप नंबर 2 पे। और ये टिप काफ़ी ज़्यादा बेसिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टिप में तुम्हें करना क्या है, एग्जिट योर डिस्कॉर्ड प्रॉपरली एंड अनइंस्टॉल योर एंटीवायरस और जस्ट डिसेबल इट। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिस्कॉर्ड के बारे में। तो मैंने क्यों बोला डिस्कॉर्ड को प्रॉपरली एग्जिट कर दो, तो मेरे भाई तुम में से काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे कि तुम लोग जब डिस्कॉर्ड को ऑटो स्टार्ट पे, जब भी तुम्हारा PC स्टार्ट होता है तो तुम उसको सिर्फ क्रॉस करते हो ऊपर से राइट हैंड साइड वाले ऑप्शन से, लेकिन वहाँ पे वो प्रॉपरली एग्जिट नहीं होता है। तुम्हें अपने टास्क मैनेजर पे जाके हिडन ट्रे वाले आइकन में से जाके जहाँ पे शो हिडन आइकन्स का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से तुम्हें उसको राइट क्लिक करके क्विट करना पड़ता है कुछ केसेस में। तो ये बहुत लोग मुझे पता है जानते भी होंगे, पर वो ये चीज़ करना भूल जाते हैं, फिर उनका PC परफॉर्मेंस लैग करता है क्योंकि डिस्कॉर्ड काफ़ी ज़्यादा FPS को ड्रॉप करता है, ठीक है। और एंटीवायरस के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि या तो उसको डिसेबल कर दो या अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि यार देखो अगर तुम्हें PC ठीक से यूज़ करना आता है और तुम फालतू के क्रैक्स यानी कि जो क्रैक सॉफ्टवेयर आते हैं या फिर हैक वैक करने का कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो,
तो फिर तुम्हें एक एंटीवायरस की भी नीड नहीं है, तो तुम उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई पेड एंटीवायरस तुमने रखा है तो मेरे भाई या तो तुम उसको डिसेबल कर दो जब तक तुम गेमिंग कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे बैकग्राउंड में चलेगा ना मेरे भाई, तब तक वो इतना ज़्यादा तुम्हारा वो खाने वाला है परफॉर्मेंस। तुम लोग टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस के सेक्शन में देख सकते हो कि तुम्हारा कितना ज़्यादा वो CPU यूज़ कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि इन दो चीज़ों को पहले तुम अच्छे से एग्जिट कर दो, उसके बाद जाके तुम अपने गेम को स्टार्ट करो। और हाँ, मैंने आगे एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया है तुम्हें कि तुम लोग किस तरीके से डिस्कॉर्ड को प्रॉपर्ली एग्जिट कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे करना है तो उसको देख लो, और पता है तो स्किप कर दो। और मेरे भाई मैंने वो तुम्हें विंडोज़ 10 के अंदर दिखाया है, तो ये मत बोलना कि तू तो भाई विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा है और हमें बोल रहा है कि विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर लो। मेरे भाई ऐसा नहीं है, मेरे पास 2 PC है, एक PC मेरे पेरेंट्स के रूम में रखा है और एक मेरे रूम में रखा है। तो वो जो लो एंड वाला PC वो मेरे पेरेंट्स के रूम में है, तो इस वजह से मैं उस पर सारे रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकता। लेकिन जो भी स्टेप्स मैं तुम्हें अपने PC पे बता रहा हूँ वही अपनी विंडोज़ 7 में तुम फॉलो करो। इंस्टॉल करने के बाद मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि तो जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है, जो तुम्हारे गेम का FPS है वो बढ़ जाएगा, और अगर वो ठीक ठाक आता था 50-60 तो वो ड्रॉप नहीं होगा। तो चलो फिर तुम्हें ट्यूटोरियल वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। ओके मेरे भाई, तो अभी तुम लोग देखो कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरा डिस्कॉर्ड ओपन है। तो तुम लोगों में से कई लोग बस यहाँ से इसको क्रॉस करते होगे, क्योंकि इसके अंदर एक ऑटो स्टार्ट का फीचर आता है, और ये ऑटो स्टार्ट के फीचर में जब तुम लोग क्रॉस करते हो तो तुम्हें लगता है कि बंद हो गया, लेकिन नहीं। कई केसेस में क्या होता है, जब तुम यहाँ पे अपने इस हिडन आइकन के बटन पे दबाते हो तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे बैकग्राउंड में कितने सारे ऐप्स चल रहे हैं। मेरे यहाँ पे डिस्कॉर्ड चल रहा है, तुम इस पर राइट क्लिक करके सिंपली इसको क्विट कर दो। तुम्हारा स्टीम चल रहा है और तुम्हारी स्टीम कोई काम नहीं आ रहा है तो तुम इसको भी एग्जिट कर दो, ठीक है। अगली चीज़, ये जैसे IDM मैनेजर काफ़ी लोग आजकल यूज़ करते हैं, तो तुम इसको भी एग्जिट कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स लाइक मेरे पावर ISO टूल है, तो तुम इसको भी एग्जिट कर सकते हो। तो मेरे भाई अब जो तुम्हें टिप नंबर 3 देने वाला हूँ वो एक छोटा सा सेटिंग है जो कि तुम्हें अपने विंडोज़ PC के अंदर करना है, और इसको करने के बाद तुम्हारा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो चलो फिर मैं तुम्हें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार फिर से लेके चलता हूँ मेरे भाई। तो अभी हम लोग फिर से एक बार मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं, और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे ऐसा क्या करना है वो सेटिंग के लिए। तो तुझे सबसे पहले तो अपना वैलोरेंट किस तरीके से ओपन रखना है, मिनिमाइज रखना है अपने उसमें गेम में, ठीक है। देन तुझे यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे टास्क मैनेजर पे दबाना है, ठीक है। राइट क्लिक कर दे अपने यहाँ पे और तुझे टास्क मैनेजर खुल जाएगा। अब मोस्ट केसेस में क्या होगा, हो सकता है कुछ भाइयों को सिर्फ ऐसे 2 ऑप्शंस दिखे और तुम्हें फुल स्क्रीन वाला टास्क मैनेजर ना दिखे, तो तुम्हें सिर्फ मोर डिटेल्स पे दबाना है। देन तुम्हें यहाँ पे एक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाओ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, डिस्कॉर्ड पे किसी भी एक ऐप पे क्लिक कर देना। पे क्लिक करने के बाद अपने PC पे तुम नीचे जाके सर्च कर सकते हो वैलोरेंट, नहीं तो अगर तुमने कहीं पे सिंगल क्लिक किया है तो एक बार V प्रेस कर दो तो तुम वैलोरेंट पे सिंपली यहाँ पे आ जाओगे। देन यहाँ पे तुम देख सकते हो वैलोरेंट विंडोज़ 64 EXE करके ये चीज़ आई, तो तुम्हें इस पर क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना एंड सेट प्रायोरिटी पे जाना है, और ये जो तुम्हारा ऑप्शन है प्रायोरिटी वाला इसको तुम्हें हाई कर देना एंड चेंज प्रायोरिटी कर देना। बस इतना सा तुम्हें कर देना है, और जो तुम्हारा गेम है वो काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। और तुम अगर डिटेल्स में यहाँ पे आके इस चीज़ को नहीं ढूंढ पा रहे हो, सिंपली प्रोसेसेस में जाओ, वैलोरेंट तुम्हारा ऑन है, राइट क्लिक करो, फिर यहाँ से तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे गो टू डिटेल्स का एक ऑप्शन, इस पे जाओ, सिंपली तुम यहाँ पे आ जाओगे इसके ऊपर। तो तुम्हें बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सेट प्रायोरिटी करना है, इसको हाई कर देना है, ठीक है। छोटी सी सेटिंग है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो मेरे भाई अब आता है टिप नंबर 4 में, जिसमें मैं तुम्हें सिंपली इन गेम सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो तुम्हें इन गेम सेटिंग्स में एक्चुअली करना क्या है मेरे भाई, देखो सबसे पहला मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी अपडेट के बाद मेरे को मेरे PC पे, मेरा जो अभी करंट PC है जिसमें मेरे पास 8 GB रैम है, उस पर मेरे को डिस्प्ले मोड में ऑलमोस्ट 30 FPS मिलने लग गए थे, जबकि मेरे नॉर्मली आते थे 100 FPS। ये मेरा दूसरा PC है जिसमें मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जब मेरे को 30 FPS आ रहे थे तो मैंने डिस्प्ले मोड में यहाँ से अपने इसको विंडोज फुल स्क्रीन कर लिया था एंड यहाँ से अप्लाई कर दिया था। तो मोस्टली मेरा लैग जो था वो वापस फिक्स हो गया था, मुझे 100 FPS आने लगे थे। बट मेरे फ्रेंड ने फुल स्क्रीन करा था तो उसने उसको जब अप्लाई करा तो उसका लैग फिक्स हुआ था। तो मेरे भाई एक बार डिस्प्ले मोड में तुम आके एक बार स्विच करके देख लेना, विंडोज फुल स्क्रीन में और फुल स्क्रीन में, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हारा लैग किस में हो रहा है। लाइक अगर तुम एक तुम बेसिक सा PC लेके बैठे हो लाइक i3 i5, उसमें लैग और अपडेट के बाद, तो तुम्हें एक बार इन दोनों में स्विच करके देख सकते हो कि तुम्हारा लैग फिक्स होता है या नहीं, क्योंकि मेरे और मेरे फ्रेंड का फिक्स हुआ था। दूसरी चीज़, तुम्हें जितने भी FPS के लिमिट FPS मैक्स FPS सबको ऑफ कर दो, इन सबका कोई सीन नहीं है, सबको ऑफ ही रखो, वो ज़्यादा बेटर है।
फिर यहाँ से ग्राफिक क्वालिटी में जाओ और सबको ऑफ कर दो, क्योंकि मेरे भाई ये पीसी मेरा पेंटियम G4560 पे चल रहा है जिसका प्रोसेसर 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, और इस पीसी को लो करने के बाद मुझे जाके 100 FPS मिलता है। अगर ज़रा सा भी कुछ को हाई कर दूँ तो 50 के भी नीचे ले जाते। तो मैं कहूँगा सबको लो कर दो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो इन गेम सेटिंग्स तो तुम्हारे लिए इतनी ही है, क्योंकि तुम इन गेम में कुछ ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते। तो तुम्हें जो भी मैंने दिखाया, जो भी तुम्हें बताया, वो अप्लाई कर दो एंड यहाँ से क्लोज सेटिंग कर दो। तो अब चलते हैं अपनी अगली टिप पे। तो इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ गए, यानी टिप नंबर 5 पे। और टिप नंबर 5 पे आगे जाने से पहले मेरे भाई एक बात बताता हूँ। मैंने तुझे टिप नंबर 3 में एक बात बताई थी कि टास्क मैनेजर में तो अपने गेम का जो प्रायोरिटी है वो हाई कर सकता है डिटेल्स में जाके। तो वो चीज़ तो तभी करना जब तू रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो। अगर तू रिकॉर्डिंग करता है तो वो चीज़ करता है तो तेरी रिकॉर्डिंग लैग हो जाएगी। मोस्ट केसेस में तेरा गेम नहीं लैग होगा, पर तेरी रिकॉर्डिंग लैग हो जाएगी। तो अगर तू रिकॉर्डिंग करना चाहता है तो उस सेटिंग को नॉर्मल पे करके फिर रिकॉर्डिंग करना और गेम को प्ले करना। तेरा गेम भी लैग नहीं करेगा और तेरा रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब बढ़ते हैं अपने टिप 5 की तरफ, ठीक है। तो इसमें बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, देखो तुम्हें विंडो प्लस R का बटन दबाना है, ठीक है। फिर तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज़ टाइप कर लेनी है, %ऐप डेटा %, ठीक है। तो जब तुम %ऐप डेटा को टाइप कर लेते हो तुम्हें सिंपली ओके दबाना है और तुम इस तरीके के फोल्डर में आ जाओगे। तो तुम्हें यहाँ से बैक का बटन दबाना है, लोकल के उसमें जाना है। मेरे भाई देखो, मैं तुम्हें सारे स्टेप्स विंडोज़ 10 में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना। सारे के सारे स्टेप्स विंडोज़ 7 में भी सेम है और विंडोज़ 10 में भी सेम है, मतलब सेम ही रहेंगे। तो डरना मत कि ये तो विंडोज़ 10 में कर रहा है, मैंने विंडोज़ 7 डाल ली इसके कहने पे। तो डरो मत, सारे के सारे स्टेप्स विंडोज़ 10 और 7 के सेम ही है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, नीचे आना है एंड यहाँ से वैलोरेंट का फोल्डर ओपन करना है। सेव्ड फोल्डर में जाना है, कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाना है एंड पहले फोल्डर में जाना है एंड विंडोज़ के फोल्डर में, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे 2 फाइल्स मिलेगी, गेम यूज़र सेटिंग और रियॉट यूज़र सेटिंग। तो हमें इससे कुछ नहीं करना, हमें गेम यूज़र सेटिंग्स को ओपन करना, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, अगर तुम लोग देखते हो मेरे भाई, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करना है, ठीक है, इस वाली सेटिंग्स के अंदर। तो वो ट्राई करने से पहले तुम्हें मैं कहूँगा ये जो पर्टिकुलर फाइल है ना मेरे भाई, इसको कॉपी कर लो एंड इसका बैकअप लेकर डेस्कटॉप पे कहीं पे पेस्ट कर लो इस तरीके से, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि तुझे यहाँ पे सेटिंग्स यानी यहाँ पे जो ये लिखे हुए वर्ड्स हैं इनको चेंज करना है एंड इनको चेंज करते करते तेरा FPS तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि तू किसी गलत चीज़ को छेड़ दे, तुझे याद ही ना रहे कि भाई मुझे कौन सी चीज़ को छेड़ना था, कौन सी चीज़ को चेंज करना था। तो तेरे पास इन केस ये वाली फाइल का एक बैकअप होगा तो तुझे सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट वापस से कर देना है इसके मेन फोल्डर में, वैलोरेंट के मेन कॉन्फ़िग फोल्डर में, ठीक है। तो तुझे यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है, सबसे पहली चीज़ रेजोल्यूशन, जो कि तुझे जैसे मैंने कर रखा है 1280x720 कर दे, ठीक है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे देखेगा रेजोल्यूशन तुझे दिखेगा। तो ये तो मेरा पर्सनल पीसी, मेरा दूसरा पीसी है, इस वजह से मैंने इस पीसी में 100% रखा अपना रेजोल्यूशन। बट जो मेरा 10 ईयर्स ओल्ड वाला पीसी था मैंने उसमें इसको 65 रखा था। और अगर तुम चाहो तो और भी कम कर सकते हो, बट मेरे भाई 50 के नीचे मत जाना, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तुम्हें गेम खेलने में मजा नहीं। मैक्सिमम 50 तक कम कर लो और बीचों बीच रखना है तो 50 से 100 के बीच में तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम वीडियो डिस्टेंस क्वालिटी चेंज कर सकते हो, एंटी एनालाइजिंग क्वालिटी को तुम चेंज कर सकते हो, 0 से 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो। 1 के नीचे मत करना, फिर से वो ख़राब हो जाएगा। तो तुम यहाँ से ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हो, मुझे नीड नहीं है। तुम्हें हिट एंड ट्रायल, तुम यहाँ पे एक एक चीज़ को चेंज करके चेक कर सकते हो तुम्हें किस में कितना ज़्यादा फ़र्क मिल रहा है। एंड जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई मेरा FPS ठीक हो गया तो तुम इसको कर सकते हो। मैंने अपने 10 ईयर्स ओल्ड पीसी का तुम्हें बता देता हूँ, मैंने उसके अंदर 2 रखा है इन सबको, और अपना जो रेजोल्यूशन क्वालिटी है उसको मैंने 65 रखा है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया। और मैंने जो अपना डिस्प्ले क्वालिटी है वो 1280x720 रखा है। और इसके नीचे तभी जाना जब तुम्हारे पास थोड़ा सा छोटा मॉनिटर हो, लाइक तुम्हारे पास 14 इंची का ही मॉनिटर है, 12 इंची का एक मॉनिटर है, तो तुम लोग इसके नीचे जा सकते हो। नहीं तो अगर 16-18 इंची का एक मॉनिटर है मेरी तरह, तो फिर भाई तुम 1280x720 ही रखो, बेटर है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तो एक सेटिंग्स। अब बात करता हूँ अगली सेटिंग्स की जो तुम्हें करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एक इस तरीके का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी में जाना है तुम्हें एंड यहाँ पे देखो डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करना है, इसको अप्लाई करना है एंड चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूज़र्स, एंड फिर से तुम्हें वही कर देना है
डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, एनेबल ओके एंड ओके। ठीक है, तो भाई मेरे लिए ये सेटिंग ने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं था, मैं खुद बता रहा हूँ तुम्हें, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इस सेटिंग ने कुछ ज़्यादा मुझे दिया नहीं था चेंज। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे इससे कुछ चेंज नहीं मिल रहा, मेरा लैग होने लगा है, तो तुम इसको फिर से निकाल सकते हो इस सेटिंग को। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ से जाके तुम सिंपली सेटिंग को निकाल सकते हो। ओके, दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है, और ये चीज़ तुम जब भी करना जब तुम्हारा पीसी, जो पीसी मेरे पास है उससे भी थोड़ा सा लो हो, या फिर उतना ही तुम्हारा पीसी हो, सारे तामझाम करने के बाद तुम्हारे नहीं इम्प्रूव हो रहा है तुम्हारा परफॉर्मेंस, तो ये वाला सेटिंग तुम्हारे लिए क्या करेगा, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे इस चीज़ तुम्हारे लिए वर्क करने वाली है। तो ये देखो, ये जो गेम यूज़र सेटिंग तुम्हें दिख रहा है ना, अभी देखो थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट का क्वालिटी तुम्हें अच्छा दिख रहा है, बट इस सेटिंग के बाद इसका क्वालिटी कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा देखो मैं बताता हूँ। तुम्हें सिंपली अपने दिस पीसी में जाना है, और अगर तुम विंडोज़ 7 पे हो तो तुम्हें माई कंप्यूटर पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करो ब्लैंक एरिया पे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, एंड यहाँ देखो एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओ। ठीक है, यहाँ से एडवांस में परफॉर्मेंस में जाके तुम्हें सेटिंग में जाना, देन ये वाला जो तुम ऑप्शन देख रहे हो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तुम्हें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, अप्लाई कर लेना है एंड ओके कर देना है, एंड फिर से ओके कर देना है। तो अब तुम एक बार बैक करके देखना, जो मेरे ये देखो गेम यूज़र सेटिंग जो मैंने, तुम थोड़ा सा पीछे करके देखना, जो मेरा गेम यूज़र सेटिंग पहले लिखा रहा था और जो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है गेम यूज़र सेटिंग्स, तुम्हें टेक्स्ट का क्वालिटी दिख रहा है कितना ज़्यादा लो हो गया, कितना ज़्यादा जो टेक्स्ट क्वालिटी है, विजुअल क्वालिटी वो कम हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे विंडोज़ का टेक्स्ट क्वालिटी और विजुअल क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा विंडोज़ का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम कर लेना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है, सिंपली यहाँ से अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड में जाना है, तुम्हें पावर ऑप्शन में जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो मैंने इसको हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर रखा है। तो तुम्हें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, बैलेंस जो कि रिकमेंडेड है अगर तुम एक सिर्फ नॉर्मल ऑफिस का काम और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हो तो ये रिकमेंडेड है, बट तुम्हें हाई परफॉर्मेंस पे कर देना है। अगर तुम लैपटॉप पे हो, मेरे भाई अभी भी कह रहा हूँ, अगर तुम लैपटॉप पे हो तो तुम्हारे पीसी का बैटरी जल्दी जा सकता है, तो अगर तुम्हें बैटरी इश्यूज़ है तुम्हारे लैपटॉप में तो ये सेटिंग मत करना, बट अगर पीसी पे हो तो तुम इस पे जा सकते हो, तुम इसे सेट कर सकते हो। ओके, और अब जो लास्ट चीज़ तुम्हें बताना है वो थोड़ा सा नॉर्मली चीज़ है, तो तुम्हें फिर से Windows+R दबाना है, इसको हटाना है और तुम्हें टाइप करना है temp एंड ओके कर देना है। तो ये यहाँ पे तुम्हें टेम्परेरी फाइल्स मिलेगी थोड़ी सी, जो कि तुम्हें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट खाली होते हैं फोल्डर्स, देख सकते हो तुम लोग, किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो तुम ये जो तुम्हारे टेम्परेरी फाइल्स हैं इन सबको तुम क्लियर कर सकते हो, Ctrl+A और Shift+Delete दबा दो और यस कर दो, कंटिन्यू। एंड कंटिन्यू। तो तुम्हारी टेम्परेरी फाइल्स हो गई खाली। इससे भी तुम्हारे पीसी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तुम्हें सिर्फ Windows+R दबाना है, टेम्प करना है, और जब भी तुम एक बार पीसी ऑन करो या कोई भी फाइल तुम इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करते हो तो Windows+R दबा के टेम्प दबा के एक बार क्लियर कर देना। तो इससे भी तुम्हारा जो विंडोज़ का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तुम लोग देख सकते हो जो मैंने कहा था, जो तुम्हें मैंने एक सेटिंग बताई थी ना, माई कंप्यूटर में जाके अप्लाई विंडो फॉर परफॉर्मेंस वाली सेटिंग, अपीयरेंस को तुम्हारा कम कर देगा पर तुम्हारा परफॉर्मेंस विंडोज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई यही कुछ सेटिंग्स थी जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अपने उस पीसी में, तुम्हें मैंने रिकॉर्डिंग के साथ वो गेम खेल के दिखाया। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो के बाद भी, तुम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को डिस्कॉर्ड सर्वर चाहिए मेरे चैनल के लिए भी, तुम लोग चाहते हो कि मैं एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाऊँ या नहीं, तो वो भी मुझे एक बार डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में बता दें। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।